भाइयों, जो एक विधायक का कर्तव्य बनता है उसका मैंने निर्वहन करने का काम किया था। 2010 में मैं इस क्षेत्र का विधायक था और 2010 में जब बनिहार की गाड़ी एक्सीडेंट हुई, 32 बनिहार इस दुनिया से चले गए और जब हमें खबर मिला तो हम भी वहां मौजूद थे। और जब हम मौजूद थे और उसी समय हमने आदरणीय विषम गुरु सुबी सोरेन, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने टेलीफोन से बात करके हमने 1-1 लाख रुपया का मुआवजा दिलवाने का काम किया था। आदरणीय भाई, एक बात तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस परिवार का हूं, राज परिवार में मेरा जन्म जरूर हुआ है, लेकिन गरीब परिवार से ज्यादा लगाव हमारा हमारे पूर्वजों का रहा है। और यही वजह है कि 4-5 बार इस क्षेत्र के विधायक स्वर्गीय मानिक बच्चा जी भी रहे, आज इस दुनिया में नहीं है। मेरे बड़े भाई भी रहे और मैं भी 2-2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का काम किया। मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, मैं चुनाव जीतूं, विधायक आपने हमें बनाया है, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहता हूं कि जिस तरह से मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव मानिक बच्चा जी के जमाने में जो इस क्षेत्र में काम हुआ, जो 4-5 बार इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किए, अपने राजनीतिक जीवन में अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने दिया और जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने दिया। इतिहास का गवाह है। पहले यहाँ के जनप्रतिनिधि 15-15 बार रहे। यहाँ की माता बहन देखी होंगी, सोनांचल बस में सीटी बजा करके केतार भवनाथपुर करते थे, बस में कंडक्टरी करके, और आज ये हजारों करोड़ के मालिक हैं। ये कहां से पैसा आया? ये जनता का पैसा था। और इतना इन्होंने अंधाधुन दौलत कमाने का काम किया विधायक और मंत्री बन करके कि ज्यादा दिन पचा नहीं और होटवार जेल में निश्चित रूप से चले गए। लेकिन आज तक नगर उटारी गढ़ परिवार अपने कलेजे पे पत्थर रखकर राजनीति किया, अपना दामन बचा करके राजनीति किया और कभी भी जेल जाने की नौबत हम लोगों को, हमारे पूर्वजों को नहीं आई। अरे भाई, श्रद्धांजलि हम देने आए हैं। 15 साल लगातार श्रद्धांजलि कौन दे रहा था? भगवान घाटी में इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री दे रहे थे। क्या दिए इस गांव को? न चबूतरा दिए, न रोड दिए, न पानी दिए। और सरकार के द्वारा जो कंबल वितरण किया जाता है, उस कंबल को सारे प्रखंडों से भवनाथपुर विधानसभा के तमाम प्रखंडों को जुटा करके कंबल और भगवान घाटी में बांटने का काम किए। आज तुलसी चबूतरा में ना हम लोग पूजा किए हैं ना। मैं सौगंध खा के कहता हूं कि एक भी सरकारी कंबल छोटे राजा सरकारी कंबल नहीं बांटता है, अपने पैसे से आप लोगों को बंटवाने का काम करता है। हम लोग उस पिता के पुत्र हैं जो 484 मौजा के मालिक होने के बावजूद भी लाखों लाख एकड़ जमीन हम लोगों ने दान देने का काम किया है। चाहे स्कूल का दान हो, चाहे मदरसा का दान हो, चाहे आपको ईदगाह का दान हो, चाहे बिल्डिंग का दान हो, चाहे थाना का हो, चाहे ब्लॉक का हो,
एक भी प्रमाण आप बता दीजिए कि इनके पूर्वजों ने कभी भी कोई दान दिया? लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। और हम लोग लुटाने के लिए तत्पर और तैयार है, और आज भी हम लोग देने के लिए तैयार। आदरणीय भाइयों, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, और इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग लुटा के राजनीति करते हैं, और यहाँ का 15 साल जनप्रतिनिधि रहा, लूट के राजनीति करता है। यही अंतर है हमारे उसमें। हम लोग लुटाते हैं और वो लूटता है। शादी विवाह होना अच्छी बात है, कन्यादान होना अच्छी बात है, लेकिन कन्यादान के नाम पर राजनीति करना, कन्यादान के नाम पर चंदा उगाही करना, और कन्यादान के नाम पर, विवाह के नाम पर अपना पॉकेट भरना, ये बहुत शर्म की बात है। आदरणीय भाइयों, जब 4000 करोड़ का घोटाला हुआ तो किसका नाम आया? मधु कोड़ा के साथ पूर्व के जनप्रतिनिधि का नाम आया। जब पूर्व के जनप्रतिनिधि का 4000 करोड़ का घोटाला हुआ, तो अगर चाहता तो 15 साल उस घोटाले का भी 5% निकाल देता तो ऐसे ही विकास हो जाता, लेकिन नहीं निकाला। कहां दिल्ली, कहां बंबई, कहां कलकत्ता, कहां आपको रांची, कहां बनारस, करोड़ों करोड़ रुपया का संपत्ति अर्जित करने का काम किया। आदरणीय भाइयों, मैं हेमंत सोरेन का दूत हूं, और मैं हेमंत सोरेन का सिपाही हूं। और जब चुनाव हम हारे तो ताहिर जी और हम दोनों मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या है? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी का पार्टी है। ये माटी की पार्टी जो सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए सोचती है, सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए आगे बढ़ाने का काम करती है। आज हेमंत सोरेन के सिपाही होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं कि आपको धोखा उन्होंने नहीं दिया। हमारी सरकार जब 2019 में बनी तो 22 से 23 घंटा बिजली देने का काम किया। जब हमारी सरकार 24 में बनी तो 1000 से 2500 रुपया आपको महीना मैया सम्मान योजना में देने का काम किया। आज भाजपा के लोग कहते हैं कि मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है। इसके पहले आप किए थे, हमारी मैया को, हमारे महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। जब मैया सम्मान योजना का मीटिंग चल रहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी इस झारखंड में महाकुंभ लगा करके जिस तरह से कुंभ लगाया जाता है, महाकुंभ लगा करके झारखंड के नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, जो इतिहास के पन्ने में आज दर्ज है। एक नौजवान ने, एक हमारी महिलाएं ने खड़े होकर के भाषण दिया रांची में कि यही मैया सम्मान योजना का दर्ज, यही मैया सम्मान योजना का देन है कि मैया सम्मान योजना में आज हमको नियुक्ति पत्र, नौकरी भी हमको मिलने का काम किया। जब मैया लोगों से पूछा जाता है कि आपको क्या मिलता है मैया सम्मान में, तो बोलती हैं, हमारी मैया कहती है कि हमारा परिवार का पालन पोषण होता है, हम अपने बच्चों को खिला पिला करके रखते हैं और पढ़ाते भी हैं। ये गरीब महिला का स्वावलंबन योजना, मैया सम्मान योजना हमारी सरकार देने का काम कर रही है। और अभी कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर रही है। अभी एक बुजुर्ग बाबा भी कह रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा हर महीना 2,500 रुपया देने का काम कर रही है। मैया सम्मान को
झारखंड मुक्ति मोर्चा हर उन ऐसे नौजवानों को नियुक्ति पत्र देने का काम कर रही है जो यहाँ के मूलवासी हैं, झारखंडी हैं। बाहर के लोगों को देने का काम हमारी सरकार नहीं कर रही है। हमारी सरकार अगर कर रही है तो झारखंड के झारखंडियों को देने का काम, नियुक्ति पत्र देने का काम कर रही है। अरे भाई, अभी हमारी सरकार ने पेशा कानून दिया। आपको मालूम है पेशा कानून की मंजूरी हुई, मालूम है कि नहीं? पेशा कानून को हमारी सरकार हेमंत सोरेन ने पास कर दिया। अब पेशा कानून का हक जो है वो पंचायत में आएगा। आम सभा, ग्राम सभा के माध्यम से आपका हक मजबूत होगा। ग्रामीण मजबूत होंगे, दलित मजबूत होंगे, आदिवासी परिवार मजबूत होंगे, पिछड़े के गरीब परिवार मजबूत होंगे। और जो आम सभा, ग्राम सभा तय करेगा वही तय होगा और वही विकास होगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। ये आदरणीय मुख्यमंत्री ने आपको देने का काम किया। सम्मानित आदरणीय भाइयों, बहुत ज्यादा समय हो गया है। मैं दो बात आपसे कहना चाहता हूं। आज चुनाव हारने के बाद, इसके पहले के जो जनप्रतिनिधि थे, चुनाव हारने के बाद पगलाई लेखन पौरा गई, बड़ा अनाप शनाप भाषण देते चल रहे हैं। जैसे पागल आदमी होला, बौराइल जैसा हल्ला करला वैसे हल्ला करके चल रहे हैं। चार बार चुनाव हम भी लड़े, 2 बार चुनाव हारे, 2 बार चुनाव जीते, लेकिन हम कभी नहीं पगलैली। लेकिन एक पीछे पगलाए वाला विधायक देखू हकनत बा। कौन बात पे? पागलपन पे। जब हम क्षेत्र में 2009 में विधायक बने थे तो हमारे पिता भैया शंकर प्रताप देव मानिक बच्चा एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट खुलवाए थे, जो 50,000 परिवार की रोजी रोटी चलती थी। आज वो बंद हो गया। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको नीलाम कर दिया, क्योंकि ये केंद्र का चीज था। और जब पावर प्लांट का जब चर्चा होता है तो सबसे ज्यादा पागलपन इसके पहले के कुछ जनप्रतिनिधियों को हो जाता है। अभी 1 महीना पहले रोवन देखले हो, भाजपा के लोग क्या कर रहे थे मालूम है? कुदाली से पावर प्लांट खोजत रहा कि कहां गई पावर प्लांट। शर्म आना चाहिए। मैंने तो चुनावी मुद्दा पे 2009 में मैं जब चुनाव जीता था तो मैंने वादा नहीं किया था, चुनावी वादा भी मेरा नहीं था। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव मानिक बच्चा जी ने एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट खुलवाया था। उनका बेटा जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो पावर प्लांट दे के बेरोजगारों और रोजगारों की व्यवस्था हमने करने का काम किया। क्या गुनाह कर दिया, क्या गलती कर दिया? जब पावर प्लांट का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी 2013 और 2014 में रखे और 6 महीने के बाद मैं चुनाव हार गया, तो 2017 और 2019 में किसी नौजवान को, किसी यहाँ के बेरोजगारों को पावर प्लांट को बैठ करके इस क्षेत्र का पूर्व का जनप्रतिनिधि रद्द करवाने का काम किया। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर पूछिए भाइयों, हमारी माता बहनें, जब किसी नौजवान का लाश जो है किसी गांव में आता है तो यही चर्चा होती है
कि हमारे यहाँ भी रोजगार होता तो निश्चित रूप से हम लोगों को बाहर प्रदेश में जाने को नहीं हम भेजते, अपने औलाद को, अपने परिवार को। लेकिन जब हमने प्रयास करके पावर प्लांट का आधारशिला रखवाया तो 2017 और 2019 में इसको रद्द करवाने का काम किया। आदरणीय भाइयों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, भी 3-4 दिन पहले, इसके पहले जनप्रतिनिधि जो थे नगर उटारी में हकन रहे थे और अनाप शनाप बात कर रहे थे, बालू की चर्चा कर रहे थे, बालू का घोटाला कर रहे थे। आप देखे होंगे 18,000 रुपया, 18,000 रुपया ट्रैक्टर बोलते हैं कि बिक रहा है। आदरणीय, शर्म आना चाहिए। उनके जमाने में ट्रैक्टर तो चलता ही नहीं था, बड़ा बड़ा हाईवा चलता था और उत्तर प्रदेश का लोग यही खोखा और चन्ना से जो है बालू उठवाता था और लेके चल जाता था और गरीब तरसते रहते थे। लेकिन आज हमारी सरकार ने 2000 में भी जो है ट्रैक्टर मिल रहा है। इसकी सरकार की मैं बात करना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन। और जो हमारी सरकार का निर्णय है पेशा कानून का, उस पेशा कानून के तहत जो है बालू का भी निर्णय ग्राम सभा आम सभा करेगा। पंचायत में कोई भी निर्णय होगा तो आम सभा ग्राम सभा करेगा। ये पेशा कानून की मजबूती है। आदरणीय भाइयों, मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं इस श्रद्धांजलि सभा में कि आज आने वाले दिन में, आने वाले समय में, जिस तरह से धर्मराज जी बता रहे थे, अभी आपको मालूम होगा कि 15 साल बीत गए, एक भी डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद भी खरौंदी प्रखंड में खंडहर है, जाके देखिए ब्लॉक के बगल में खंडहर है। खंडहर जिसका शिलान्यास किए थे इसके पहले के जनप्रतिनिधि, खंडहर है। एक भी डॉक्टर का पद ही सृजित नहीं था। लेकिन हमारे पास खरौंदी टीम आई और हमने मंत्री से मिलकर पद को सृजित कराया और 2-2 डॉक्टर की नियुक्ति कराने का काम। और ये कहते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया है। मेरे भाइयों, है हमारे नौजवान साथियों, आने वाले दिन में, आने वाले समय में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, चाहे वो रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बराबर बढ़ चढ़ करके पूरे झारखंड को सहयोग करने का काम किया। इसलिए मैं तमाम लोगों से यही आग्रह और निवेदन करने आया हूं कि आप आने वाले दिन में, आने वाले समय में, और खास करके हमारी माता बहनें, आपके लिए इस राज्य की शेरनी जो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, जब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार रहेगा तब तक मैया सम्मान योजना को कोई माई का लाल नहीं काट सकता है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। अभी हम लोग नहीं थे, अभी चोर जो है नगर उटारी में शोर मचा रहा था। मेरे पिता को अंधा भी कहा और कहा कि नगर उटारी के जो खनियार का मैदान है उसमें 2-2 हाथ जो है हम लगाना चाहते हैं तो बड़ी बढ़िया से लगा ला हो। हम नगरों में लगा ला तैयार और बतों में लगा ला तैयार, क्योंकि हम लोग ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन बोलने के लिए अगर तुम मुस्काने का काम करते हो तो इस बात को सुन लो कि नगर उटारी के मैदान में भी तुमको पटक के हिलने का काम करेंगे और बत्तों के भी मैदान में पटक के हिलने का काम करेंगे। और हम लोगों ने हमारे परिवार के लोगों ने कभी भी गाय कटवा करके राजनीति नहीं किया। गौ माता कहते हैं, गौ का पूजा होता है।
ये बनरमुआ गाय भी कटवा दिलन, ये गाय भी कटवा दिया। एक निहत्थे गरीब, एक निहत्थे बच्चा को कटवा करके हिंदू और मुसलमान करके जो है वोट लेने का काम किया। इनका नारा क्या है मालूम है? कि बटोगे तो काटोगे। ये केकरा काटत बोला? हमारे साथ ताहिर भाई चुनाव लड़े, इनका सहयोग हम लोगों का मिला, और हिंदू और मुसलमान करके बटोगे तो कटोगे। कितना आदमी कटत पड़ल भवनाथपुर विधानसभा में? कोई कटत पड़ल? बताओ, कोई कटत भाव? लेकिन काटत के कड़बरन चुनाव में तो गाय के काट दिला। पाल्हे में एगो आशुतोष मंदिर बा, वहां गाय कटवा दिलन सनातन के ठेकेदार। तुलसीदामर में एगो रुआ शिव मंदिर बा। हमारे लोक प्रभात खबर चैनल पर वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।